अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें हमने डेफिनेशन यूज़ करनी है, शो करना है कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो भी दिया हुआ है, हमने देखा कि हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये होती है। तो एफ ऑफ एक्स जो भी दिया हुआ है इसमें एक्स प्लस एच पुट करना है हम। तो एक्स जहाँ जहाँ पे भी है उधर एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो 1/x था तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच आ गया। फिर एफ ऑफ एक्स 1/x है तो माइनस की जगह माइनस 1/x और नीचे एच एज इट इज़। इसे सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पे यहाँ माइनस एच और एक्स प्लस एच आ गया। अब ये एक्स और एच ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, एच से कैंसिल, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। एच यहाँ पे यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो -1/x स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एनर डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन बाय कैलकुलेटिंग। हमने कुछ डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और कुछ डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, उसके बाद हमने एनर डेरिवेटिव उस पैटर्न को देखते हुए एनर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, एन साइड पे आ जाएगा और n-1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव n-1 x n-1 -1 माइनस करेंगे तो n-2 हो जाएगा। इस तरह से तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो n-1 n-2 और x की पावर n-3 आ जाएगा। अब nth डेरिवेटिव हम कैसे बनाएंगे, हम अगर गौर करें तो यहाँ पे n आ रहा है, n-1 आ रहा है, n-2 रिपीट होगा। इसी तरह से ये तीसरा डेरिवेटिव था तो 2 तक आ रहे थे, तो ये तो nth डेरिवेटिव है, मतलब हम यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, तो ये जाके स्टॉप होगा 1 पे। इस तरह से यहाँ पे तीसरा डेरिवेटिव था तो n-3 आया था, यहाँ पे nth डेरिवेटिव है तो n-n आएगा, मतलब n में से n गए 0 तो x की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर ही होती है, और 1 ही आते हैं। तो ये पूरा जो अगर हम देखें तो हमारे पास n फैक्टोरियल है, तो एफ एन ऑफ एक्स क्या आ गया, n फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसको हम लिख सकते हैं x-1। अगेन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया -1 और -2 x की पावर -3। इस तरह से थर्ड डेरिवेटिव लिया -1 -2 -3। जब फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो -1 -2 -3 -1। अब हम पैटर्न में देख रहे हैं जितना डेरिवेटिव है उतनी ही यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम n डेरिवेटिव लें तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन -n तक आएगा हमारे पास। और अगर यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव था तो x की पावर -5 आएगी, मतलब जब n डेरिवेटिव होगा तो x की पावर -n -1 आएगी। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हमारे पास n का फैक्टोरियल आ गया और -1 की पावर n, मतलब अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेम डिपेंड करते हुए n की पावर पे। और ये x -n -1 यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसे नीचे ले जाएं तो x n+1, तो ये हो गया इसका n डेरिवेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। फाइंड अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल p साइड एट p ऑफ 2 ये है और p डैश ऑफ 2 ये है और p ट्रिपल डैश ऑफ 2 ये है। सॉरी यहाँ पे डबल डैश आएगा, ये ट्रिपल नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का ये होता है। अब हमारे पास p डैश ऑफ एक्सिस का हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, देन हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमें दिया गया है कि p ऑफ 2 5 है, तो जहाँ जहाँ पे x है p ऑफ 2 वाली p ऑफ x वाली क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x है उधर हम 2 वैल्यू पुट कर लेंगे, और p ऑफ x मतलब p ऑफ 2 की जगह हम 5 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, p डैश ऑफ x। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है p डैश ऑफ 2 3 के बराबर है, तो जहाँ पे हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव वाली है इक्वेशन वहाँ पे हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना है। तो x की जगह पे हमने 2 पुट किया, जहाँ जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में x था उसकी जगह पे हमने 2 पुट कर लिया, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। देन हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया था, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का भी पॉइंट दिया हुआ था p डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम 2 पुट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू 1 निकल आएगी। अब इस a की वैल्यू को हम 2 में पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, देन हम वहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, फिर a b की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम जो हमारी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करके हम अपनी एक अलग सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकाल लेंगे।